माँ शारदे के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। इसलिए इसे 5 भागों में पर पढ़ने वाले हैं। इसके भाग 5 हैं और परीक्षा में इसमें से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रीट में भी उपयोगी है, आपका सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और जो आपके कन्फ्यूज़न हैं उनको दूर करेंगे। क्योंकि कई सारी पुस्तकों को जो पढ़ते हैं बच्चों, उसमें तो कोई एम्स को, ऑब्जेक्टिव को, लक्ष्य को बड़ा थोड़ा सा भ्रमित करने वाले हैं। आपको भ्रमित रूप में नहीं रहना है। जब लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य दोस्तों यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, केवल और केवल एक होता है। जब लक्ष्य हमारे पास एक है और हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी मंजिल एक है और उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आसानी के साथ मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास रास्ता एक होता है। लेकिन जब हमारी एक से अधिक मंजिलें हमारे सामने आ जाती हैं, एक साथ एक से अधिक मंजिलों को प्राप्त करना चाहते हैं, एक साथ एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भटकाव पैदा हो जाता है। इसलिए भटकाव पैदा ना हो, हमारी शिक्षा ने भी हमको एक ही लक्ष्य दिया, और वो लक्ष्य क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का चहुमुखी विकास करना, यही हमारी शिक्षा का लक्ष्य है। अब इसमें हम शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्र्य विकास, संवेगात्मक विकास, हर विकास के प्राप्त करने की बात करेंगे। तब जाकर के उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यानी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, नैतिक विकास है, चारित्र्य विकास है, ये क्या कहलाते हैं? ये उद्देश्य कहलाते हैं। तो यहां भी जिसकी बात अपन करने जा रहे हैं कि जब शिक्षा ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो शिक्षा विभिन्न विषयों के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें विज्ञान भी हो सकता है, गणित भी हो सकता है, सामाजिक विषय भी हो सकता है, भाषाई विषय भी हो सकते हैं। यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे जो विषय हैं, उन विषय के भी अपने अपने लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। विज्ञान विषय के अपने हैं, गणित विषय के अपने हैं, सामाजिक विषय के अपने और भाषाई विषयों के अपने होते हैं। हम गणित विषय के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, इस गणित विषय को क्यों पढ़ाया जाए, तो ध्यान में आता होगा कि बालकों में सबसे ज्यादा जो बौद्धिक क्षमता है वो किसके माध्यम से प्राप्त होती है? यानी तर्क है, चिंतन है, कल्पना है, स्मरण है, ये किसके माध्यम से प्राप्त होती है? गणित विषय के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है। यानी गणित का अध्यापक जब गणित विषय को पढ़ाए तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके उसे पढ़ाना होगा। यानी जो गणित विषय के हमने उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, उसके आधार पर हमें आगे चलना होगा। तो यहाँ जब हम गणित शिक्षण के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो गणित शिक्षण के लक्ष्य के माध्यम से सीधी सी बात यही है कि हमें बालकों का क्या करना है? बौद्धिक विकास करना है। अब बौद्धिक विकास करना है तो बौद्धिक विकास हम कैसे कर सकते हैं बालक का? तो उसके लिए हमें विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के आपसे बातचीत करनी होगी, विभिन्न उद्देश्यों को हमें समझना होगा। बालकों की गणित के प्रति रुचि विकसित करना, हमें बालकों की गणित में रुचि विकसित करना, ये हमारा एक उद्देश्य है। इसलिए गणित पढ़ाई जानी चाहिए। बालकों में ज्यामितीय योग्यता का विकास करना, बालकों में बीजगणितीय योग्यता का विकास करना, बालकों में विभिन्न कौशलों का विकास करना। जो आज आधुनिक तकनीक आ रही है, जिसमें बहुत सारे उपकरणों की अपन बात कर रहे हैं, कंप्यूटर जैसे उपकरणों की बात कर रहे हैं, उनकी उपयोगिता का पता लगाना। जो व्यवहारिक गणित है उसका जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, तो जीवन में उपयोग बताना। अनेकानेक गणित के शिक्षण के क्या हो सकते हैं? उद्देश्य हो सकते हैं। तो उन उद्देश्यों को एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। उन उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझते चलिएगा। यदि मैं पहले उद्देश्य की बात करूं तो गणित जो विषय है उसके अंदर यदि आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है,
तो बहुत सारे शब्दावली होती है गणित की, बहुत सारे संप्रत्यय होते हैं, बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, बहुत सारे अपग्रहित होते हैं, बहुत सारे संकेत होते हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं। इनका ज्ञान कराना हमारा गणित का क्या है, उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य देखिएगा बच्चों, विद्यार्थियों को गणित की शब्दावली संकेतों, प्रत्यय, सिद्धांतों, प्रक्रिया आदि की जानकारी देना और समझने की योग्यता का विकास करना। यानी केवल और केवल हमें जानकारी नहीं देनी है, उनकी समझ भी विकसित करनी इनके प्रति, कि जो संकेत है वो संकेत कैसे आया, इस संकेत का क्या उपयोग हो सकता है, प्रत्यय क्या होता है, शब्दावली है, शब्दावली का हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, शब्दावली भी समझ में आनी चाहिए, सिद्धांत भी समझ में आने चाहिए, संकेत भी समझ में आने चाहिए। तो इनकी एक तो जानकारी देना, और दूसरा उद्देश्य क्या है, इनके प्रति जो जानकारी दी गई है उसकी समझ विकसित करना, ये विद्यार्थियों की हमें करनी होगी। दूसरा उद्देश्य है इसका, बीजगणित के आधारभूत कौशलों का विकास करना। बीजगणित के जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, हम जानते हैं कि अधिकांश बच्चों को जो एलजेब्रा वाला पार्ट है वो कठिन लगता है, जटिल लगता है, जबकि बीजगणित के विषय को यदि अपन देखें तो बहुत सारे सूत्र हैं उसके अंदर, तो सूत्रों की स्थापना करना उस बच्चे को आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है, ये कैसे होता है, कैसे होता है, यदि वो सूत्र की स्थापना करना शुरू कर देता है और इससे संबंधित जो समस्याएं उसके सामने आती हैं, उन समस्याओं को आसानी के साथ, सरलता के साथ, शीघ्रता के साथ हल कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौशल का विकास बच्चे के अंदर हो गया। तो बीजगणित के जो कौशल हैं, आधारभूत कौशल हैं, उनका विकास करना, ये दूसरा इसका उद्देश्य रखा गया है। तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारा रेखागणित में ज्यामितीय तथा ड्राइंग संबंधी कुशलताओं का विकास करना है। यानी गणित के माध्यम से विद्यार्थियों में ज्यामितीय जो कौशल हैं, रचना संबंधी जो कौशल हैं, चित्र बनाने के जो कौशल हैं, ड्राइंग के जो कौशल हैं, उनमें उनका क्या करना है, बच्चों में विकास करना है। तो गणित जब हम पढ़ाएं, हमारे अध्यापक पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, तो इस बात को ध्यान में रखें कि इस गणित के माध्यम से हमें बच्चों में क्या करना है, ज्यामितीय कौशलों का विकास करना है। ड्राइंग जो चित्रकारिता है उसके कौशलों का हमें क्या करना है, विकास करना है। अपन देखते हैं कि बच्चे ठीक प्रकार से जब ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, आयत बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, तो उनका कई बार ठीक नहीं बन पाता है। ठीक नहीं बन पाता है, इसका मतलब उनमें कौशलों का अभाव है। पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक जब तक एक सीध में नहीं होगी, तब तक हम अंतःवृत्त का निर्माण नहीं कर सकते, तब तक हम परिवृत्त का निर्माण नहीं कर सकते। तो इन कौशलों की जानकारी हमें बच्चों को देनी होगी। तो विभिन्न कौशलों का विकास करना, यानी ज्यामितीय जो कौशल हमारे ड्राइंग संबंधी जो कौशल हैं, उनका बच्चों में क्या करना है, विकास करना है। फिर चौथा है इसका, सोचने, समझने, विश्लेषण, तर्क करना, कारण बताने की योग्यताओं का विकास करना। अभी मैंने कहा था कि बालकों का बौद्धिक विकास करना यह हमारे गणित है, उसका लक्ष्य है। और जब लक्ष्य है यहाँ पर, तो बालकों में सोचने की शक्ति विकसित करना, यानी बच्चे पहले जब किसी समस्या का समाधान करें, किसी सवाल को हल करें, तो पहले उसके बारे में सोचें कि ये सवाल कैसे हल हो सकता है। तो सोचने की शक्ति उस बच्चे के अंदर विकसित करना, समझने की शक्ति उस बच्चे के अंदर विकसित करना, विश्लेषण करने की शक्ति उसके अंदर विकसित करना। बच्चों में एनालिसिस करने का तरीका आना चाहिए, विश्लेषण करने का तरीका आना चाहिए। और जो गणित में सूत्र होते हैं, सूत्रों का सदैव क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो विश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना है हमें, तर्क करने की योग्यता का विकास करना है। एंगल 1 इजिकल टू एंगल 3y क्यों आया, कोण 1 और कोण 3 के बराबर। तो कहीं ना कहीं उसमें हमें तर्क बच्चे को बताना पड़ेगा, रीजन सहित, कारण सहित उत्तर ज्ञात करने की योग्यता उस बच्चे के अंदर आनी चाहिए कि भाई एकांतर कोण हो सकते हैं, संगत कोण हो सकते हैं। तो तर्क करना, कारण बताने की योग्यताओं का विकास करना, ये हमारे गणित अधिगम का क्या है, उद्देश्य है। ध्यान में रखिए। पांचवा है, जीवन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में गणित के ज्ञान तथा कौशलों का विकास करने में उनका
उपयोग करना। जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उन जीवन में जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने की योग्यता का विकास करना है बच्चों के अंदर। तो गणित अधिगम का एक उद्देश्य है ये। कई बार गांव में हम देखते हैं कि जो खेत होते हैं, खेत में जब बंटवारा होता है तो आपस में झगड़े भी देखे जाते हैं। अब वो जो झगड़ा जैसी समस्या हमारे सामने आई है, तो और हमने गणित विषय को पढ़ा है, तो यह एक हमारे सामने व्यवहारिक समस्या है। इस व्यवहारिक समस्या का हम आसानी के साथ समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विभिन्न कौशलों का विकास हुआ है। कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, फील्ड बुक पढ़ाई जाती है, फील्ड बुक के माध्यम से क्षेत्र मिति, जिसके माध्यम से हम इस समस्या का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। आप सामान लेने के लिए जाते हैं, बाजार में जाते हैं और कहीं सेल लगी हुई है, कहीं 15% का डिस्काउंट है, कहीं 25% का डिस्काउंट है, कहीं 40% का डिस्काउंट है, तो वहाँ आप कोई दुकानदार यदि कम पैसे देता है या कम डिस्काउंट देता है, तो आप वहाँ पर अपना पूरा हिसाब किताब लगा करके, चूंकि आपको कौशल है, उसका गणना करने का कौशल है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जीवन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में गणित का ज्ञान अपन जोड़ बाकी गुणा भाग है, और तथा कौशलों का गणना करने का कौशल विकास करके उनका क्या कर सकते हैं, उपयोग करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि हम गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित पढ़ाने का हमारा ये उद्देश्य है, और यदि उद्देश्य पूरा हो जाता है तो हमारे बालक जो उसके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में समस्याएं आती हैं, उनका आसानी के साथ वो क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उद्देश्य की तरफ अपन चलें, तो छठा उद्देश्य है बच्चों कि जो आधुनिक तकनीकी युक्तियां आ रही हैं आज हमारे सामने, जिसमें अपन बात करें कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, आदि को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास करना। कैलकुलेटर का बच्चा अच्छी प्रकार से उपयोग कर सके, कंप्यूटर का बच्चा अच्छी प्रकार से उपयोग कर सके। आपको ध्यान में है कि हमें साइन 7 का मान चाहिए, हमें कॉस 14 का मान चाहिए, हमें 10, 11 का मान चाहिए, तो क्या हम त्रिकोणमिति में आसानी के साथ इन मानों को निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो फिर हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कहीं ना कहीं कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो कैलकुलेटर को चलाने की योग्यता, उस बच्चे के अंदर वो कौशल आना चाहिए। कंप्यूटर के माध्यम से भी हम बहुत सारी गणितीय कौशलों की बात कर सकते हैं। तो जो आधुनिक तकनीकी आज हमारे सामने आ रही हैं, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण आ रहे हैं, उनका उपयोग बालक कर सके, उसकी योग्यता का भी हमें क्या करना होगा, विकास करना पड़ेगा, यानी उनके कौशलों का विकास करना। फिर नेक्स्ट 7वां बिंदु है गणित के ज्ञान की अन्य क्षेत्रों में उपयोगिता की सराहना करना, यानी उसे बच्चे को बताना कि गणित का ज्ञान केवल गणित के लिए उपयोगी नहीं है, गणित का ज्ञान हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है। ये इसका उद्देश्य निर्धारित किया है हमने कि गणित का ज्ञान केवल गणित विषय के लिए उपयोगी नहीं है, हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है। सुबह से लेकर के शाम तक समस्त दिनचर्या के लिए उपयोगी है, हर विषय को समझने के लिए उपयोगी है। चाहे हम विज्ञान विषय को समझें, चाहे सामाजिक विषय को समझें, चाहे हम भाषाई विषयों को समझें, हर क्षेत्र में गणित के ज्ञान की क्या हमें नजर आती है, उपयोगिता नजर आती है। तो यह इसलिए इसका एक उद्देश्य निर्धारित किया गया हमने कि गणित के ज्ञान की अन्य क्षेत्रों में उपयोगिता की सराहना करना, बताना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी इंपॉर्टेंस बताना, ये हमारा एक उद्देश्य है। फिर 8वां उद्देश्य निर्धारित किया कि गणित की सौंदर्यता तथा समस्या समाधान की शक्ति की प्रशंसा करना, कि गणित में कितनी सौंदर्यता है, गणित में कितनी प्रशंसा है। देखिए, सौंदर्य है वहां प्रशंसा है, सौंदर्य नहीं वहां प्रशंसा नहीं हो सकती। गणित कितना सुंदर विषय है। गणित मैं कहूं एक संगीत है, संगीत बिना गणित के नहीं चल सकता। गणित में सत्यवादिता है, गणित में झूठ नहीं चल सकती, गणित सत्य है। जब किसी प्रदर्शनी का आयोजन कराएं तो गणित के विद्यार्थी के द्वारा वो प्रदर्शनी जो लगाई जाएगी उसमें एक एक इंच का उपयोग किया जाएगा, वो सौंदर्य है।
जब किसी बाग बगीचे का निर्माण किया जाएगा तो बाग बगीचे के निर्माण गणित के विद्यार्थी के द्वारा किया जाएगा, तो उसमें जो क्यारियां बनाई जाएंगी, उसमें जो पेड़ लगाए जाएंगे, उनमें सिमेट्री होगी, क्योंकि गणित में सममिति पढ़ाई जाती है, सिमेट्री पढ़ाई जाती है, और गणित में इक्विवेलेंसी पढ़ाई जाती है, इक्विलिटी पढ़ाई जाती है, सर्वांग समता पढ़ाई जाती है, समरूपता पढ़ाई जाती है। तो वहाँ जो मेजरमेंट पढ़ाया जाता है कि 2 फीट लेना है तो 2 फीट लेना है, लंबाई चौड़ाई जो आयत की अपन बात करते हैं, विभिन्न आकृतियों की जो अपन बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ गणित की सौंदर्यता हमें नजर आएगी जब अपन किसी गार्डन का निर्माण करते हैं। कहीं ना कहीं हमें सौंदर्यता नजर आएगी जब हम किसी चित्र का निर्माण करते हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान आसानी के साथ कर देते हैं तो फिर हमें यहाँ नजर आएगा कि समस्या समाधान की शक्ति हमें बच्चों में क्या करनी होगी, विकसित करनी होगी। तो ये किस विषय के माध्यम से कर सकते हैं, गणित विषय के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका एक उद्देश्य निर्धारित किया कि गणित की सौंदर्यता तथा समस्या समाधान की शक्ति की प्रशंसा करना। देखिए, प्रशंसा उसी की होती है जो सौंदर्य है, जो समस्या समाधान। आपकी कोई व्यक्ति, आपकी कोई समस्या है और कोई व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान कर देता है, तो बताइए आप उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कोई सुंदर चीज नजर आ रही है, सुंदर मूर्ति, जब एक कलाकार किसी मूर्ति को बनाता है दोस्तों, तो उसमें गणित का उपयोग करता है, तभी वो मूर्ति जो क्या बनती है, सुंदर बनती है। जब सुंदर बनती है तो फिर हमें सौंदर्यता उसकी नजर आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट उद्देश्य है गणितीय तालिकाओं का समस्या समाधान में उपयोग करने की योग्यता का विकास करना। गणित की बहुत सारी तालिकाएं होती हैं। लॉगरिथम अपन सबने पढ़ा है, लघुगणक में बहुत सारी तालिकाएं कि log 2 का मान क्या होता है, log 3 का मान क्या होता है, log 5 का मान क्या होता है, log 7 का मान होता है, log एंटी लॉग, वो तालिकाएं बच्चों को क्या आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि तालिकाओं का ज्ञान कराना, तालिकाओं की समझ विकसित करना, तालिकाओं को पढ़ना सिखाना, और यदि ये सारी बातें आ जाती हैं तो समस्या समाधान में उपयोग करने की योग्यता का विकास करना। जब आप गणित के सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं और वहां लघुगणक की जो तालिका का उपयोग कर रहे होते हैं, तो आसानी के साथ उस तालिका को देख करके आप क्या कर सकते हैं, उसका मान लिख सकते हैं। केवल लघुगणक नहीं है, आपके बहुत सारे पीछे उठा करके देखेंगे अपनी तालिका को, तो सांख्यिकी में देखेंगे तो सांख्यिकी भी आप पता है कहाँ पढ़ाई जाती है, गणित विषय के अंदर पढ़ाई जाती है। तो सांख्यिकी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी पीछे टेबल बनी हुई होती हैं। उन टेबलों का क्या कर सकता है बालक, उन टेबलों का उपयोग करता है, उन सारणियों का उपयोग करता है, किस लिए, गणितीय समस्याओं के समाधान करने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए इस उद्देश्य को निर्धारित किया गया, गणितीय तालिकाओं का समस्या समाधान में उपयोग करने की योग्यता का विकास करना। और लास्ट 10वां है गणित में रुचि विकसित करना। यानी हमने गणित में ज्ञान की बात की, गणित में हमने समझ की बात की, गणित में हमने अनुप्रयोग की बात की, उपयोगिता की बात की, और हमने गणित में कौशलों की बात की, गणित में हमने रुचि की बात की यहाँ पर। और जब सौंदर्यात्मक की बात करते हैं, प्रशंसा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने गणित में अभिवृत्ति की बात भी की। जो कि प्रशंसा है वो अभिवृत्ति की ओर जा रहा है, पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है यहाँ पर। तो जो गणित के हमारे उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को लेकर के ही हम आगे जो शिक्षण उद्देश्य हम डिसाइड करते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करते हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। उसमें सारी ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम पढ़ पाएंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है, उसके शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, उन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों में गणित के विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, ज्ञान में भी वो किसका प्रत्यय स्मरण करेगा, किसका प्रत्यय विज्ञान करेगा, अवबोध में किसमें अंतर करेगा, किसमें तुलना करेगा, किसमें संबंध स्थापित करेगा। इसी प्रकार अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि और वृत्ति की बात अपन आगे के भागों में कर पाएंगे। यहाँ पर अभी केवल और केवल आपको जो फर्स्ट पार्ट है आप इसका, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या ध्यान में रखना है, इन 10 उद्देश्यों को ध्यान में रखना है। ये गणित अधिगम जो हमारा है, गणित शिक्षण है जो हमारा, उसके ये लक्ष्य उद्देश्य कहलाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इनको 10 को ध्यान में रखना। मैं यहाँ पर वापस से आपको दिखा रहा हूँ। पहला है विद्यार्थियों गणित की शब्दावली, संकेतों, प्रत्यय, सिद्धांतों, प्रक्रिया आदि की जानकारी देना और समझने की योग्यता का विकास करना। पूछा जा सकता है यह गणित का है, गणित का एक विशिष्ट उद्देश्य है क्या, ये गणित का शैक्षिक उद्देश्य है क्या, ये गणित का लक्ष्य है क्या, गणित का ये उद्देश्य है। तो ये क्या है, गणित का
उद्देश्य है, या फिर उल्टे रूप में पूछ सकता है निम्न में से गणित का उद्देश्य है, गणित शिक्षण का उद्देश्य है, तो फिर इनमें से कोई ना कोई उद्देश्य वहां पर नजर आएगा, उस पर टिक करिए, नहीं तो फिर उपरोक्त तीनों के रूप में आएगा, तो उपरोक्त तीनों के रूप में ध्यान में रखिएगा। तो बीजगणित के आधारभूत कौशलों का विकास करना, रेखा गणित में ज्यामिति तथा ड्राइंग संबंधी कुशलताओं का विकास करना, सोचने समझने विश्लेषण तर्क करना, कारण बताने की योग्यताओं का विकास करना, जीवन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में गणित के ज्ञान तथा कौशलों का विकास, उनके उपयोग करना। छठा, आधुनिक तकनीकी युक्तियां जिसमें कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, इसकी बात कर रहे हैं, तो प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास करना। गणित के ज्ञान की अन्य क्षेत्रों में उपयोगिता की सराहना करना, गणित की सौंदर्यता तथा समस्या समाधान की शक्ति की प्रशंसा करना, गणितीय तालिकाओं का समस्या समाधान में उपयोग करने की योग्यता का विकास करना दोस्तों। और 10वां है गणित में रुचि विकसित करना। इस तरीके से ये कहलाते हैं गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। तो इस पहले पार्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, पहले पार्ट में से कोई प्रश्न आता है तो हमें तैयार रहना, बाकी इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये सारे पार्ट अपन इसमें पढ़ पाएंगे।